आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार, महबूबा मुफ्ती का बयान। कटरा में वैष्णो देवी ट्रैक पर घिराई पस्सी, 3 यात्री हुए जख्मी। सुजवा फौजी कैंप के नजदीक हुई फायरिंग, एक फौजी जवान हलाक, तलाशी कार्रवाई जारी। अनंतनाग में गैर कानूनी शराब की बड़ी मिकदार के साथ 2 अफराद गिरफ्तार। वादी कश्मीर में अगले 36 घंटों के दौरान बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। दिल्ली वक्फ घोटाले के इल्जाम में आप रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार, ईडी ने 4 घंटे तक की पूछताछ। मनीष सिसोदिया के कविता के बाद विजय नायर को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 2022 में हुए थे गिरफ्तार। चिराग पासवान बिहार के नए ट्रैफिक ज़ाब्तों की जद में, ओवर स्पीडिंग ने कटाया चालान। आंध्रा और तेलंगाना में सैलाब का कहर, स्कूल बंद और ट्रेनें मनसूख। डॉलर के मुकाबले रुपए का कारीगरी खराब, करेंसियों में रुपए दूसरे नंबर पर। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 उम्मीदवारों का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो उनकी तरफ से उन्होंने एक फहरिस्त जारी की है, जिसमें 6 उम्मीदवारों का नाम जो है इस फहरिस्त में शामिल है। जहां पर तारिक हमीद करा की बात करेंगे, शबीर अहमद, शाहनवाज चौधरी, मुमताज खान का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो अभी जारी कर दी गई है, जिसमें 6 उम्मीदवारों का नाम जो है वो शामिल बताया जा रहा है, और जिसमें सेंटर शर्जनिंग हल्के से तारिक अहमद करा इंतखाब में हिस्सा लेंगे। शबीर अहमद, शाहनवाज चौधरी और मुमताज खान का इस फहरिस्त में नाम शामिल है। सेंट्रल शल्टिंग की बात करेंगे, वहां से तारिक हमीद करा का नाम सामने आ रहा है, और इसके अलावा रियासी से मुमताज खान और श्री माता वैष्णो देवी से भूपिंदर जमवाल और राजौरी से इफ्तिकार अहमद। थाना मंडी की बात करेंगे, वहां से शबीर अहमद खान और सुरनकोट से मोहम्मद शाहनवाज चौधरी, इनका नाम इस फहरिस्त में शामिल है। आज कांग्रेस पार्टी ने ये जो फहरिस्त है वो जारी की, और इस फहरिस्त में 6 उम्मीदवारों का नाम शामिल है, जिसमें तारिक हमीद करा, मुमताज खान, भूपिंदर जमवाल, इफ्तिकार अहमद, शबीर अहमद खान, मोहम्मद शाहनवाज चौधरी का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फहरिस्त जारी की है, और इसमें सेंट्रल शाल्टिंग से तारिक हमीद करा का नाम शामिल है, और इस फहरिस्त में शबीर अहमद, शाहनवाज चौधरी और मुमताज खान का नाम भी शामिल है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा देवेंद्र राणा ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर रद्द-ए-अमल दिया।
कि बीजेपी और पीडीपी मुमकिना तौर पर इत्तेहाद कर सकती है। देवेंद्र राणा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। देवेंद्र राणा ने मजीद कहा कि एक वक्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो बीजेपी के राब्ते की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया था। इन बातों का इजहार देवेंद्र राणा ने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल के साथ करते हुए किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि पीडीपी और बीजेपी का बहुत जल्दी गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले राम माधव जो एक्टिव हुए हैं बीजेपी आरआरएसएस के लीडर, वो पहले भी इस अलायंस की एक कड़ी बन चुके हैं। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, क्या हकीकत में ये सही है? पीडीपी और बीजेपी एक बार फिर होने जा रही है साथ में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी हैं। सर, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आज उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा राम माधव की जो एंट्री जेएंडके में कराई गई है वो पीडीपी और बीजेपी के अलायंस के लिए कराई गई है, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर खाने बातचीत हो चुकी है और ये उसकी एक कड़ी है, शुरुआत है। कैसे कहेंगे, क्या देखते हैं इस सब में? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब एक भ्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की। उनकी ये कोशिश है ये बताने की और दर्शाने की कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जमात, जो सियासी जमात जम्मू कश्मीर में है, वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसका कोई बीजेपी के साथ ना संबंध है ना संबंध था। जो 2014 की अलायंस की वो बात कर रहे हैं कि राम माधव जी ने पीडीपी के साथ कही, मैं बड़े वसूख और जिम्मेवारी से ये कह रहा हूँ कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके ही नेतृत्व में, मैं उस टीम का हिस्सा था, भरपूर कोशिश की, अनथक कोशिश की कि किसी न किसी तरीके हमारे 15 सदस्यों के साथ भाजपा के साथ गठजोड़ हो जाए और सरकार बन जाए। वो उनका प्रस्ताव जो था वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने नकार दिया और ये हकीकत है, 100% हकीकत है। और 5 अगस्त 2019 जिस वक्त 370 मिटा, उसके बाद मुसलसल कोशिशें की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला नेतृत्व ने कि कहीं ना कहीं किसी जरिए भाजपा के साथ संपर्क बनाया जाए, भाजपा के नेतृत्व। और चूंकि मैं उन कोशिशों का हिस्सा रहा हूं, मैं जानता हूं कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो बीजेपी के साथ हो जाए। श्रीनगर के लालचौक हलके से पीडीपी के उम्मीदवार जोहिब मीर ने आज अपने इंतखाबी नामजदगी फार्म जमा कराया। नामजदगी के मौके पर जोहिब मीर के साथ पार्टी के रहनुमा, कारकुनान और बड़ी तादाद में हामी मौजूद थे। हामियों ने उनकी हमायत में नारे लगाए और उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर जोहिब मीर ने कहा कि पीडीपी हमेशा आवाम के लिए काम करेगी। नामजदगी दाखिल करने के फ़ौरन बाद उन्होंने हल्का इंतखाब अमीरा कदल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने आवाम से पीडीपी के नामजद उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की। देखिए, मैंने देखा कि जो 2019 के बाद हमने कंसिस्टेंटली लोगों की आवाज़ हम बने हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती, हमारे सारे तर्जुमान, नौजवान, जो हम लोग एक पार्टी के हिसाब से हम लोग आवाज़ लोगों के बने, उनके मसले मसाइल हाईलाइट किए हैं, उनकी डिग्निटी, उनकी शनाख्त, उनकी बका के लिए हमने बात की, उनकी आइडेंटिटी के बारे में बात की है। वो जोश और वलवला आज मैंने लोगों में देखा। बहुत सारे लोग आए थे और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन प्राइमरीली ये बात है कि अल्लाह हमारे साथ है इंशाअल्लाह। और एट द सेम टाइम हमने पिछले 5 साल से हमने बिल्कुल लोगों की बात की है, लोगों के हकों की बात की है, लोगों के मसलों की बात की है। तो वही लोग उनके दिमाग में ये था और इसीलिए वो आज बहुत सारे लोग आए थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे साथ इतने सारे नौजवान हैं, ऐसी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली लोगों की हक की बात करते हैं, हम लोग उनकी नौकरियों के बारे में बात करते हैं, हम इतने सारे रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए उसके बारे में बात की, हमारी मईशत ख़राब कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, उसके बारे में बात की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नौजवान इसलिए भी हमारे साथ है क्योंकि वो एक अब नई दिशा चाहता है, बट एट द सेम टाइम उसे अब उसका
भरोसा नहीं टूटना चाहिए। 53 से लेके 51 से लेके अभी तक 2019 तक मैं वसूख के साथ कहता हूँ और बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ, 2019 तक हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो भरोसा है वो बार बार टूटा है। नौजवानों का भरोसा बार बार टूटा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग सोच के थे, वो भी अब डेमोक्रेसी में हैं, बट एट द सेम टाइम उसका हम वेलकम करते हैं। बट एट द सेम टाइम अब मैं दिल्ली से ये दरख्वास्त करता हूँ मेरे नौजवानों के, श्रीनगर के नौजवानों का, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, अब आप भरोसा नहीं तोड़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने भरोसा तोड़ा, फिर जो हम स्टेप आगे ले रहे हैं तो फिर वो ठीक बात नहीं। साबिक एमएलसी यासिर रेशी पीपल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी के बाद आज श्रीनगर में इंजीनियर रशीद की क़यादत वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी में शामिल हुए। 27 अगस्त को उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार की थी। याद रहे कि रेशी ने 2021 में पीडीपी से इस्तीफा दिया था और बाद में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। आपने परसों भी देखा, आज भी देखेंगे। आने वाले दिनों में 6 सालों से वो बेगुनाही का सजा जो काट रहे हैं कश्मीरियों के लिए, जदोजहद कर रहे हैं, हमें लगा कि हमें भी उनका साथ देना चाहिए। हमें जिन लड़कों ने पहले शुरुआत की थी हमारे यहाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिन जवानों ने पहले ही शुरुआत की थी, हमने भी सोचा कि हम भी उनके साथ हाथ मिलाएं। आज हम उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं जिन लोगों ने पहले शुरुआत की थी पार्लियामेंट इलेक्शन में। एक एक करके वो जमा हो गए। उन्होंने शुरुआत की इस तहरीक को चलाने के लिए जो कश्मीरियों के लिए है, जो खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इंजीनियर साहब ने आज ही नहीं बल्कि असेंबली में भी, उससे पहले भी कश्मीरियों के लिए बात की। हक व बातिल की लड़ाई में उन्होंने हमेशा हक का साथ दिया। हमें लगा हमने भी उनसे कुछ सबक लिया और कोशिश करेंगे उस राह पर चलने की। ऐसा नहीं है मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जहाँ पर भी पॉलिटिकल वर्कर को लगे कि नहीं आवाम की कौन खदमत करेगा, आवाम की कौन अच्छी रहनुमाई करेगा, हमें वहाँ जाना चाहिए। हमें लगा, मैं शुक्रगुजार हूँ पीडीपी वालों का भी था, जमात का, जिनके साथ हम आए हैं, चले हैं, उनके साथ भी कुछ सीखने को मिला। लेकिन बहरहाल हमें फैसला लेना चाहिए जो आवाम के लिए। अनंतनाग और अनंतनाग ईस्ट के बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट वजाहत और वीर सराफ ने अनंतनाग में पार्टी का रोड शो का इनेकाद किया। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और दीगर रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद रहे। बीजेपी जो भी वादे करती है उनको निभाती है। बीजेपी ने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का वादा किया था, वो हमने पूरा किया है। भले ही हमको टाइम लगा लेकिन हमने पूरा किया। मैं आज जो मैंने वादे यहाँ किए, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो मैंने वादे किए, चाहे वो शराब की दुकान के हवाले से वादा किया कि मैं शराब की दुकान खोलने नहीं दूंगा, चाहे अंत्योदया को फ्री बिजली और राशन की बात चली। राहुल गांधी को कश्मीर की हवा बहुत रास आती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी तमन्ना तब पूरी हुई, यहाँ भारत यात्रा के लिए आए थे और उन्होंने लाल चौक में जो झंडा लहराया, क्योंकि 34 साल में कभी उनका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस साल उन्होंने लाल चौक में झंडा लहराया। उसके बाद राहुल जी लाल चौक में जाके आइसक्रीम खाते हैं और लाल चौक में जाके वो डिनर भी करते हैं उस होटल में, क्योंकि राहुल जी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में अमन को इंस्टॉल किया है, अमन अमान यहां कायम किया। इसलिए राहुल जी आज कश्मीर की गलियों और कश्मीर की सड़कों पे घूम रहे, और यही वजह है कि कश्मीर के जो हालात है, कश्मीर में जिस तरह अमन है, कश्मीर में शांति है, कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है, वो राहुल गांधी को बार बार कश्मीर लाने के लिए मजबूर करता है। साबका एमसी सदर पटन परतपाल सिंह ओबराई ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पटन के उम्मीदवार रियाज बेदार ने लोगों से दरख्वास्त की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करें और यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी आवाम की भलाई के लिए तमाम इक़दामात करेगी। रियाज बेदार ने इस बात पर जोर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में अवामी मसाइल को तरजीह दी जाएगी और उनके हल के लिए काम किया जाएगा। क्योंकि कश्मीर में, जम्मू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर वैली में जो भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बढ़ के कोई नहीं है।
इस वक्त ये हर जगह इसी का जोर चल रहा है और यही जीतेगा। अब हमारे तरफ से भी हमारे रियाज साहब यहाँ से खड़े हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट है, हम लोगों की पूरी रहेगी कोशिश कि इनको जिताना हमने बस, और कुछ नहीं है। हमारा रात दिन एक होना चाहिए इनके लिए। और जो भी पटन के लोगों से मैं यही अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों ने इनको उठाया है, अब इनका पूरी तरह से साथ दीजिए और ये नहीं कहिए कि ये वो है, इसलिए इनको पूरा साथ देके इनको जिताने की कोशिश करें। आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। हमारे सीनियर लीडर यहाँ जो म्यूनिसिपैलिटी के यहाँ चेयरमैन थे, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे, बड़े अच्छे आदमी, अच्छे लीडर हैं, वो हमारे साथ जुट गए और इसी तरह से हमें उम्मीद है कि यहाँ पटन कॉन्स्टिट्यूंसी और एल्सफेयर पूरे कश्मीर में सारे अच्छे सियासतदान जो है जो एक साथ होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाए, मिलकर या सपोर्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब, ये आने वाले इलेक्शन में कामयाब के उम्मीदवार कितने भी मैदान में हो, फैसला लोगों का होता है। ऐसे जो वक्तन फ़वक्तन मैंने निशानदेही की है कि हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें काम करना है, एजुकेशन सेक्टर में है, ड्रिंकिंग वाटर है, ऐसे करके पीडीडी है, उसमें है रोड्स है, इरिगेशन है, ज़िंदगी के हर शोबे में जो हमने काफ़ी काम करना है और हमारा एक बाज़ाब्ता एक प्लान है, एक विजन है कि किस तरह हम कर सकते हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह ने अवंतीपुरा से तराल तक इंतखाबी रैली निकाली, जिसमें एआईपी के कारकुनान ने शिरकत की। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने लोगों से वोट मांगे और वादा किया कि वो अवाम के हकूक़ की हिफाजत करेंगे। उन्होंने पिछले एमएलए पर अवामी मसाइल नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और अपनी कारकर्दगी को उजागर किया। मुझे उम्मीद है त्राल वाले बड़े समझदार लोग हैं, पहले भी उन्होंने आज 70 साल से जिन पॉलिटिशियनों को आजमा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आज ये चेंज करेंगे। जैसे नॉर्थ कश्मीर ने एक चेंज की, साउथ कश्मीर भी एक चेंज करेगा। चेंज चाहिए। एक 70 साल राज जो है जिसमें आपको एक घुटन हो जाती है जब आप एक ही चेहरे को रोज देखते हो, और असेंबलियों में हमें बिल्कुल ऐसे लोग चाहिए जो अपने विकार, अपने एरिया की इज्जत के लिए काम करें। मेरा मंशूर है, मेरा कविल गांव, मेरा मंशूर है, मेरा शिकारगा, मेरा लड़बल, मेरा पंजड़। हमें कोई मंशूर नहीं है। हम बड़ी बातें नहीं करेंगे कि हम 370 खत्म करेंगे। 370 खत्म करना या ना, ये बड़ा इंटरनेशनल इशू है। ये हमारी जो यूटी की असेंबली होगी, इसमें मेरा कोई नौजवान जेल में नहीं रहेगा। मेरा कोई नौजवान त्राल का 24 जनवरी को और 15 अगस्त को नहीं बुलाया जाएगा। इलेक्शन के दिनों में हमारे नौजवानों की पकड़ दकड़ नहीं होगी। यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है या बाकी डेवलपमेंटल इशू है बड़े इंपॉर्टेंट है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो एक डर है, जो मेरे त्राल वाले को एक आप बड़े प्रोजेक्टों की बात कीजिए। आज 70 साल में त्राल को कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आप मुझे एक प्रोजेक्ट का नाम ले लीजिए जो त्राल में हुआ है। ये तो डेवलपमेंट पे वोट मांगते हैं। कहाँ है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट तो सरपंच भी कर रहा है, डीडीसी भी कर रहा है, बीडीसी भी कर रहा है, फिर एमएलए क्यों चाहिए? एमएलए चाहिए होता है वो असेंबली में आपके लिए कानून की बात करे, आपके लिए आवाज उठाए, आपके लिए लड़े। पीडीपी के उम्मीदवार और साबका रुकन असेंबली राजौरी चौधरी कमर हुसैन ने राजौरी असेंबली हल्का थना मंडी से अपनी नामजदगी के कागजात जमा करवाए। इस मौके पर पीडीपी के कारकुनान और हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। चौधरी कमर हुसैन ने इस बात का इजहार किया कि वो थना मंडी के अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है और इस इलाके की तरक्की और मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। इस मौके पर कारकुनों ने उनकी हिमायत में नारे भी लगाए और उनके हक में जोश खरोश का मुजाहरा किया। पहली बार खिताई पीर पंचाल में 5वां असेंबली हल्का बनाया गया और असेंबली हल्का थाना मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पीडीपी के साबका एमएलए और आज के मौजूदा कैंडिडेट चौधरी कमर हुसैन आज अपना कागजात नामजदगी दाखिल करवाई है। आज अपने कागज आपने जमा करवाए हैं। किस तरह का रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि आप 2014 में भी एमएलए थे? देखिए, रिस्पांस सब लोगों का, मैं सब का हूँ। हमने ये बरादरीज़म को बिल्कुल जन्म नहीं दिया और हम इसके हम ज़बरदस्त खिलाफ हैं। अगर शिरक के बाद कोई बुरा जुर्म है तो वो ये है कि उम्मत मुस्लिमों की तकसीम करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
कि जो असबियत में मरा वो हमसे नहीं है, जो ये तबकाती जंग छेड़ के मरा वो हमसे नहीं है। तो लोगों सभी को, हमारे साथियों को एहतियात करनी चाहिए, लोगों के अंदर नफरत नहीं डालनी चाहिए, प्यार से लड़ो। जहाँ लोग वोट कास्ट करने जाते हैं मैं तवक्का रखता हूँ कि पीडीपी के हक में ही कास्ट करेंगे कमर साहब 2014 में भी आप असेंबली हल्का राजौरी से मुंतखब हुए और इस बार पहली बार ये 5वां असेंबली हल्का राजौरी के अंदर बनाया जिसको नाम थाना मंडी दिया गया है। 2014 में किस तरह का रिस्पांस इन इलाकों से आपको मिला था, आज असेंबली हल्का बना, किस तरह का रिस्पांस? देखिए आज उससे 50% बढ़ गया है। इतना रिस्पांस पहली बार नहीं था जितना आज की बार दे रहे हैं, और सभी लोग दे रहे हैं, सभी भाई हमारे दे रहे हैं। और हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है, हमारे पास बड़े रिटायर्ड दानिश उलमा, मेरे साथी, मेरे पार्टी के लोग, किसका नाम नहीं, वक्त की कमी है, तो हम तवक्का रखते हैं कि इंशाल्लाह हम विन करेंगे। ये थे हमारे साथ सबका एमएलए चौधरी कमर हुसैन जो इस बार फिर एक बार पीडीपी के उम्मीदवार असेंबली हल्का थाना मंडी से हैं, जहां आज जमा करवाई। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, पुलिस न्यूज़, थाना मंडी, राजौरी। जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत 3 रोज़ा श्री विशुकी नाग कलेश यात्रा आज रिवायती रसूमात के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर तमाम इंतजामात किए गए थे। धर्मार्थ ट्रस्ट के मैनेजर अर्जुन सिंह ने जिला इंतजामिया और एसएसपी डोडा का ज़रूरी ताउन फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। आज मुझे 7 साल के बाद मौका मिला हय्यन तक जाने का, जहाँ पे हमारे चेले फर्स्ट पड़ाव रखते हैं। जो 7 साल पहले मैंने जगह देखी थी जहाँ पे वो रुकते हैं, मंडी कहते हैं उस जगह को, आज भी वो वैसी कच्ची की कच्ची है। ना पे वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से कुछ बंदोबस्त किया गया है कि रात को कभी भी मौसम खराब हो सकता है। तो मैं उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके लिए मंडी में सेट बनाए जाएं। बाकी तो व्यवस्था सब अच्छी है, तो बस यही मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां भी ये, इसके अलावा आगे जहां भी रुकते हैं वहां भी उनके लिए सेट की व्यवस्था की जाए, और जो कुछ श्रद्धालु उनके साथ आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये यात्रा एक हमारे कई सदियों से जुड़ी हुई है। 1000-1500 साल से हम ये यात्रा जाते हैं, लेकिन और इस यात्रा का हमें पूरा बहुत ही मतलब हमारे जो ये चेले होते हैं जिनमें साथ हम वासुदेव भगवान का रूप देखते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी जहाँ भी रुके उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। हम 30 तारीख को कैलाश गए थे, 31 को हमारी उधर यात्रा का स्नान हुआ, छड़ी स्नान हुआ। छड़ी स्नान के बाद आज हम वापस आ रहे हैं। हमारी आज यात्रा जो है संपन्न हो। पुलवामा के अगलार कांडी में ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से एक शख्स हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए ज़िला अस्पताल पुलवामा मुंतकिल कर दिया गया है। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद अकबर लोन के नाम से हुई। त्रोमुत अमिस बिचारस तारि वारि त्रवित बाकिन कमरन अमिस बिचारिस यह स्लेब त्रावन वटिस तो बेस त्रावन ये वरंडास बेस हेड खाड़न अम दपो पन्नी गरीबजी बह कर यीहन बह त्राव होत कर तो पे त्रावस पे सीमेंट बोटिया बोटिया अत यहन आमज वस्ती तो होस ये बिहित तो सह गुजरो राजपुर हॉस्पिटल। अत गई तकरीबन 2 वरी कन दितमिस ये गई मकानस काम लगिस दाऊद मोहम्मद अकबर तकरीबन 5। पुंछ के दरंगली में एक नामालूम खातून की लाश बरामद हुई। मतोफी की शनाख्त फातिमा जोजिया के नाम से हुई, जो श्री ख्वाजा की रिहाइश थी। वो गुज़िश्ता 3 दिनों से लापता थी और आज उनकी लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश को खानदान के हवाले कर दिया गया। हमें भी यही पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कि दुंगली नाला में कोई बॉडी मिली है। हमने एम्बुलेंस भेजी, बॉडी को मंगवा लिया। उसका पोस्टमार्टम जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं। तो कोई राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर एज वुमेन है, फातिमा, वाइफ ऑफ अब्दुल सलाम, रेजिडेंट ऑफ शेरी ख्वाजा। तो जो भी फिर इसके बाद पोस्टमार्टम हो जाता है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि इनका
क्या काज ऑफ डेथ या क्या किया हुआ है इसके साथ। थैंक यू। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।